रिकॉर्डिंग स्टार्ट। So, hello and namaste. This is again a very great evening today where I'm honored to introduce LIFFT Lift India Mahotsav Awards World Cine Fest 2020, the fourth edition, with founder Riju Bajaj and a great director of the movie Main Mulayam. Yes, his name is Suendu Raj Ghoshji. So, welcome, sir. Welcome, both of you. थैंक Thank यू। you, Madhvi. Pleasure. So, I want to ask you, sir, we'll start with a very, very important note, rather, that why did you choose this subject and why only this particular, domain of politician field, May Mulayam? Why Mulayam Singh ji? माधवी, मैं कहना चाहता हूँ मैं मुलायम जो सब्जेक्ट है ये कोई जी, पॉलिटिकल सब्जेक्ट। हाँ, मैं मुलायम मुलायम सिंह यादव इज ए पॉलिटिकल पर्सन, एक्स प्राइम मिनिस्टर जी, यूपी का था, चीफ मिनिस्टर यूपी का था। तो मैं जब ये सब्जेक्ट चूज किया, जब मैंने पहली बार उनका बारे में सोचा व समझा पढ़ा, तो देखा एक हम्म, लड़का कैसे करके उस जमाने में 1970s 68 टू 70s में, जहां पर वो किसान जी, घर का लड़का है, दंगल लड़ते थे, जी, वो लड़का जी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो बाद में जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाई भी एज ए शिक्षक भी थे। वहां से कैसे राइट, करके पॉलिटिक्स में आते हैं और कैसे करके वो यूपी में वहां पर वो सीएम बनते हैं। ये जो दौर है उस जमाने में, जहां पर उस समय में पॉलिटिक्स में आना, पॉलिटिक्स में रहना और पॉलिटिक्स सब अपर क्लास का था। तो वहां का एक किसान घर बिल्कुल, का लड़का किस हिसाब से कैसे करके स्ट्रगल करके आया है, ये जो दौर है, ये दौर के लिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना है। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये एक लड़का का कहानी है जिसमें दिखाया जाता है कि अगर मन में जुनून है, टारगेट सही है और आपका लक्ष्य आप जानते हो, तो आप अचीव कर सकते हो। हम्म, जी बिल्कुल। एंड जहाँ तक हम सबकी नॉलेज है, ही आई मीन इट्स अ ही वाज वेरी एजुकेटेड। जो या जिस लड़के को आपने दर्शाया है वो बहुत ही हम्म पढ़े हुए थे, मतलब ही वाज वेरी वेल एजुकेटेड, बीटेक बीए। हम्म सर, हम्म एक बार और हमें थोड़ा मूवी के बारे में ब्रीफ करिए, हमें ठीक से बताइए, लाइक आपने इसमें क्या क्या चीजों पे एम्फोसिस किया है, दिखाने के लिए, क्योंकि लाइफ तो बहुत बड़ी होती है। सो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्षण हैं जिनको आपने चूज किया, जिनको आपने उठाया और उसको दर्शाया है इस मूवी में, और क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इस मूवी में, जी, आ, जी, मैंने दिखाया जो वो दंगल कैसे लड़ते थे। वो बहुत हम्म, अच्छा दंगल लड़ते थे। उनका जो सपना था, वो सपना था वो इंडिया के लिए एज ए रेसलिंग में, तब समय तो रेसलिंग नहीं था, कुश्ती था, कुश्ती में पार्टिसिपेट करे। कुश्ती, ये हाँ, उसका, हाँ, कुश्ती। हम्म, तो वो ये था हम्म, उनका लक्ष्य था। उसका बाद जी, वो जैन इंटर कॉलेज में कैसे करके वो पढ़ाते थे, मगर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो कैसे करके सामने आते थे, कैसे करके इंसान का हेल्प करते थे। उसमें कोई जात पात का ये कभी भी नहीं था कि ये ऊंचा जात है, ये नीचू जात है, ये इसमें यहाँ पर खाना है, इसमें हमें बैठना है, ऐसे नहीं था। उस जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सब चीज वहां पर करते हैं, कैसे करके उसका प्यार आता है और वो कैसे करके लक्ष्य वहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आंदोलन में प्रभावित होते, नथुराम से कैसे जी करके हाँ, मिलते हैं, कैसे करके पॉलिटिक्स मिलते में हैं, आते हैं, और पॉलिटिक्स से आने का हम्म, बाद जब इमरजेंसी का पीरियड आता है, उसको जेल में भर्ती कर, मतलब जेल में उसको अरेस्ट करते हैं इंदिरा गांधी का, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद आफ्टर हम्म, इमरजेंसी वो बाहर आते हैं। उस समय और एक हीरो बन चौधरी जाते चरण हैं, सिंह, नहीं, और चौधरी एक चरण हीरो सिंह बन का के वो अंडर में था। तब जी भी हाँ, हीरो नहीं बने थे। चौधरी चरण सिंह जब मर जाते हैं, जब अजीत सिंह उनका हाँ, हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तब वो अजीत सिंह का हाँ, एगेंस्ट में खुद का एक टीम बनाया हाँ, था और वो सीएम बने थे। जी हाँ,
जिसका नाम समाजवादी पार्टी पार्टी है। नहीं, वो तो बाद में, समाजवादी पार्टी तो बहुत बाद में बने थे। बाद पहले में। वो जी जनता दल का तरफ से ये लड़े थे। जी जी। मैं सर, यहाँ जनता पे दल। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा सुवेंदु जी। आपने इस फिल्म में हम उनको नेताजी के नाम से ज्यादा जानते हैं। मुलायम नाम, ऑफ कोर्स उनका नाम मुलायम है, लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। नेताजी के नाम से जानते जी। हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो फिल्म में उनकी लाइफ का जो पोर्शन लिया है वो कहाँ से शुरू किया है और कहाँ तक रखा है? क्योंकि उनका लाइफ का एक पोर्शन फिल्म में पूरी एक व्यक्ति की पूरी लाइफ एक फिल्म में समेटना लगभग नामुमकिन सा होता है। तो आपने ऐसे कौन से, तो वो कौन से ऐसे जी, मैंने उनका लाइफ लिया, उनका शादी से लेके अप टू फर्स्ट सीएम तक। दैट इज, आप सोच सकते हो 1970 से लेके 1989 तक ये दौर मैंने उनको दिखाया। तो ये जो 89 तक का जो दौर है वो, क्योंकि आपने आज ये फिल्म बनाई, तो ये लगभग हो गया, अब हम 2020 में बैठे हैं, विच इज 2020, सो ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक। सो इसके लिए आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, हैविंग योर रिसर्च टीम एंड हम लोग लखनऊ गए थे। जी। तो इसमें हम लोग लखनऊ गए थे। जी सर, बोलिए बोलिए, प्लीज कैरी ऑन। सर आप बोलिए। नहीं सर, आप बोलिए, कैरी ऑन। नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि आपने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर कुछ दिक्कत अभी क्या होता है ना सर, अभी इंटरनेट का, गूगल, ऐसा बहुत कुछ है जहां से बहुत सब कुछ मिल जाता है। और उनका एक किताब भी मुझे समाजवादी पार्टी ऑफिस से मिल गया था। और हम लोग लखनऊ गए थे, हम लोग 1 महीने थे। हमारा जो स्क्रिप्ट राइटर मिस्टर रशीद इकबाल, उन्होंने भी थे। हमारा पूरा टीम था, डीओपी था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्निग्धा था, योगेश डीओपी था, योगेश इंगले जो हमारा आर्ट डायरेक्टर है वो भी था, एडिटर भी था, वीएफएक्स डिजाइनर भी था। हम लोग सब मिलके यहाँ गए थे। हम लोग 20-25 दिन थे। हम लोग पूरा डायग्राम किया वहां पर, उनका बारे में सब सोचा। उनका जो गांव है सफाई, वहां पर भी हम लोग गए थे। वहां पर जाके भी देखे, मगर बहुत प्रोग्रेस कर गया, बहुत वो जमाने में जो था अभी नहीं है। तो ये सब करते हुए, और उनका जो किताब था और इंटरनेट में जो जो था, ये सब करते हुए हम लोग फिर ये स्क्रिप्ट को बनाए और हम लोग करे। इसमें दिक्कत कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत जान पहचान के लिए हम लोग को समाजवादी पार्टी ऑफिस में जाना पड़ा, मगर वहां से भी हेल्प मिला था मुझे। तो सर, लेकिन ये बताइए कि क्या आप उनके बेटों से मिले, अखिलेश यादव जी से मिले? कुछ उनसे आपने हेल्प ली? अखिलेश यादव जी से मैंने मिला। मैंने सबसे पहले मुलायम सर से मिला। मुलायम सर तो अभी उम्र हो गया है, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। तो मैंने उनको कहा मैं आपके बारे में, आपका ऊपर एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ। तो बोला हाँ हाँ, बनाओ 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 बनाओ। उसका बाद हम लोग क्या किए, हम लोग कोलकाता, बॉम्बे आए। बॉम्बे आने के बाद हमारा जो पिक्चर का जो एंड पोर्शन है, जहां पर वो सीएम बनते हैं, वो पोर्शन मैंने सबसे पहले शूट किया। शूट करके मैंने अखिलेश यादव को दिखाया। तो अखिलेश यादव बहुत प्रभावित हुए। बोले जी तुम बनाओ, मैं तुम्हारा साथ हूँ। तो मुझे बोल रहा था क्या आप किस लिए, पहले तो लोग सोचे थे हम लोग पैसा लेने के लिए आए थे, या हम लोग कुछ हेल्प लेंगे और दफीनाम पैसा के ऊपर। तो मैंने बोला सर मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका परमिशन चाहिए। आप मुझे इस काम करने के लिए परमिशन दे दो, बस। उन्होंने बात किया कैसे करके करेंगे। उसके बाद डेट आते जाए, और मैं आर्टिस्ट का साथ मैंने बात कर लिया था, उन लोग का आर्टिस्ट का भी डेट सामने आ गया, तो मैंने शूट कर लिया। उसके बाद मैंने जब टीजर लॉन्च किया, जब ट्रेलर लॉन्च किया, तो वहां से बहुत बधाई आया था मेरा। उन्होंने जानता है सब कुछ, दे हेल्प मी। तो ये जो उसकी कास्टिंग है नेताजी की इस फिल्म के अंदर, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उसके लिए आप किस दौर से गुजरे, आपने कैसे उसके लिए, बिकॉज एक बायोपिक कैरेक्टर और इतना बड़ा कैरेक्टर, नेता देश का, और जो जीवित है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि जो बायोपिक्स बनती हैं वो एक मरणोपरांत ज्यादा पोस्टहॉमसली बनती हैं ज्यादातर। तो ये एक जीवित नेता है और इतने महान व्यक्ति हैं, और उनके ऊपर आपने ये फिल्म बनाई। तो कास्टिंग में आपने कैसे, मतलब बिकॉज फॉर एनी एक्टर इट इज
it's a role, it's a dream role. So अमित का बारे में, अमित सेठी जो मुलायम का किरदार किया, अमित को मैं पहचानता हूँ बहुत पहले से कि वो थिएटर करता है, और मैंने ही उनको चूज किया था मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए, मैंने वर्कशॉप भी किया। जब ये सब्जेक्ट मेरा दिल में आया तो अमित को मैंने बोला जे तू एक काम कर, तू बॉम्बे आ जा। तो बोला क्यों? मैंने जो ऐसे ऐसे एक सब्जेक्ट है, मुझे मैं सकूंगा। मैंने बोला 100% तेरा पास वो है जो तू कर सकता है। तो वो बॉम्बे आ गया। सबसे पहले मैं उसको जिम में भर्ती किया। बंदा बहुत खटता था, सुबह शाम 2 वक्त जिम करता था उस समय, क्योंकि जो प्रोजेक्ट के लिए मैंने पहले चूज किया था उसमें उसका वेट था 80-85 किलो। उसका स्टामी था, बड़ा गुंडा जैसा एटीट्यूड था। उसको चेंज करते हुए 65 में लाना था। उसके बाद हम उसको रोहतक लेके गए। वहां पर मेहर सिंह अखाड़ा में, कुश्ती में, वहां पर उसका गुरुकुल में मैंने 1.5 महीना उनको रखा। वहां पर रखते हुए वो कुश्ती सीखा करते हुए। उसका बाद वो को जब बॉम्बे आया, देन हम लोग शूट स्टार्ट किए। तो इसके लिए मेरा ऊपर उसका कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसका एक्टिंग स्किल बहुत अच्छा है और उसका साथ मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। मैं क्या चाहता हूं, मैं मेरा आंख क्या चाह रहा है या मेरा सोच क्या है, वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। ये बात गया अमित का। जब मैंने शिवपाल का किरदार किया सोचा था, तब मेरा दिमाग में ऐसा एक एक्टर चाहिए जो बहुत अच्छा काम कर सकता है, मगर उसका अभी भी उतना अच्छा काम नहीं आया। तो इस चीज करते हुए पहले हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए मिठुन दा का सोचे थे। तो मिठुन दा का जब सोचे थे, तब मिठुन दा का लड़का का फोटो मेरा सामने आया। तो मैंने बोला व्हाई नॉट मीमो, क्योंकि मीमो का अच्छा कोई काम नहीं है, और ये रोल मीमो अगर अच्छा कर सकता है तो मीमो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तब मैं मीमो से बात किया, क्योंकि मीमो ऐसा काम कभी नहीं किया। तो मीमो से बात किया, मीमो से मैंने इन्फ्लुएंस किया, मीमो से बात करके उसको समझाया, नहीं इज वेरी गुड बॉय। तो वो समझ गया, नहीं हाँ कर दिया। मगर मिठुन दा शायद कोई कारण के लिए कोई दूसरा एक मूवी कर रहा था, इसीलिए मिठुन दा ना कर दिया, नहीं कर सका। तो उसके लिए उस किरदार को मैंने प्रकाश बेलबेरो को दिया, क्योंकि प्रकाश बेलबेरो सर का फेस और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का फेस बहुत मिलते जुलते हैं, इसीलिए। उसके बाद गोविंद नामदेव सर, मैंने गोविंद नामदेव का फेस और डॉक्टर चौधरी चरण सिंह का साथ मिलता है, वहां से लिया। अजीत सिंह का के लिए कोलकाता से रणजय विष्णु, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा काम भी किया है। जब उनका आया तो मैंने बोला चलो रणजय को बुलाते हैं। इंदिरा गांधी के लिए बहुत ऑप्शन था मेरा हाथ में, क्योंकि इंदिरा गांधी जो करती है टीवी में सबसे ज्यादा, उनका भी ऑप्शन था। मैंने बोला नहीं, इंदिरा गांधी ऐसा कुछ करे जो डिफरेंट हो, नहीं देखा है। तो सुप्रिया कर्णिक मैम को मैंने अप्रोच किया, एंड शी डन इज वेरी गुड जॉब। ऐसे करके मैंने कास्टिंग सब चूज किया था। तो ये जो कास्टिंग है ये आपने खुद से करी थी या यू हैड अ कास्टिंग डायरेक्टर हु वाज हेल्पिंग यू डू ऑल दिस? कास्टिंग डायरेक्टर अर्जुन था, अर्जुन नारायण, अर्जुन था कास्टिंग डायरेक्टर। इज ए वेरी गुड फ्रेंड कम कास्टिंग डायरेक्टर। मगर सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हुए के किए थे। बहुत ऑप्शन था, बहुत डिस्कस किया, मीटिंग किया, जाके बात किया सबका साथ, देन वी डिसाइड। यस माधवी। I have a question. Okay, so I want to know कि जब इस कैरेक्टर के लिए या और जितने भी किरदार थे इसमें, उनके मेकअप के लिए कितना समय लगा, और उनके लिए क्या पहले ट्रायल किया गया था? उनका ट्रायल लिया गया था मेकअप में? तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हम लोग लुक्स सेट किए थे। हमारा जो मेकअप दादा है, उसका नाम है, फॉरगॉट द नेम, बहुत मारेगा मुझे, नाम भूल गया उनका। सर नाम क्या समझते, ये तो गलत बात है। अरुण गिरे, अरुण दादा, सॉरी अरुण दादा, नाम याद नहीं आ रहा था। अरुण गिरे, अरुण दादा प्रोस्थेटिक मेकअप में बहुत माहिर है, उनको अवार्ड भी मिल चुका है। मैं जब ये प्रोजेक्ट अरुण दादा से डिस्कस किया तो हमारा सिर्फ कॉन्सर्न था इंदिरा गांधी। मैंने बोला इंदिरा गांधी का लुक्स वैसा आना चाहिए, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बाकी जितना लुक है उसका फेस करेक्टर का फेस से बहुत मिलता जुलता है। इसीलिए वहां पर कोई प्रोस्थेटिक नहीं, सिर्फ नॉर्मल हम लोग फेस को यूज किए, और थोड़ा बहुत जितना मिल रहा था उसको मैंने टचअप करके रखे थे। ज्यादा वक्त नहीं लगा। हाँ, जब इंदिरा गांधी का किरदार किया था तो उसके लिए हम लोग को पहले एक बार मैम का साथ उनका साइज का जो वीक होना चाहिए ये सब करना पड़ा। और सर इसकी शूटिंग लोकेशन आपने कैसे डिसाइड करी, कहाँ करना है मुंबई में, किस जगह? वाज इट अ स्टूडियो और वाज इट अ रियल? नो, रियल स्टूडियो था, बॉम्बे स्टूडियो में किया। बॉम्बे हम लोग फिल्म सिटी में किया। और गांव के यहाँ पर एक्चुअली तो गांव अभी नहीं मिलता है,
बिहार जैसा That is गांव what. तो अभी बिहार जाके शूट करना पड़ेगा, तो इतना दूर नहीं, वहीं क्योंकि जाना मुझे पड़ेगा. पुणे के सांगली सितारा में मिल गया, पूना अच्छा. सांगली सितारा वहां पर मिल गया। फिर हम लोग गाने हम्म. का कुछ पोर्शन हम लोग चंडीगढ़ में किए, हम लोग डाकू का जो हम्म. डेरा है वो चंडीगढ़ में किए। उसके बाद जब लॉकडाउन हम्म. हो गया तो लास्ट का कुछ पोर्शन मैंने कोलकाता में किया, और इंडोर जितना भी काम है वो स्टूडियो बॉम्बे में ही किया। जी जी जी. तो अब आपकी जो शूटिंग है वो पूरी हो गई लॉकडाउन के पहले, तो हाँ पोस्ट प्रोडक्शन आपने इस लॉकडाउन के दौरान किया, तो इसमें कुछ हाँ। समस्याएं आई? बिकॉज जब हमने फिल्म देखी आप तो काफी हम्म आप यू आर स्टिल इन द वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज एट दैट हम्म टाइम, हम्म एंड हम्म ऑब्वियसली यू आर डूइंग योर कलर करेक्शंस एंड एवरीथिंग, बिकॉज अब हम्म फिल्म ही हम्म इतनी अच्छी है अपने आप में, तो वन कैन अंडरस्टैंड, वन उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जब एक फाइनल प्रोडक्ट आता है, तो वी नो व्हाट इज हम्म गोइंग टू लुक लाइक एंड व्हाट you know when you're हम्म working with such professionals. So वो किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन के दौरान? बिकॉज ये मैं जानना इसलिए चाहूंगा कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसके अंदर जो हमारे टेक्नीशियंस हैं वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, स्टूडियोज वाले कैसे जूझ रहे हैं, और क्योंकि बहुत से हम केसेस अभी देख रहे हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं who are either getting infected with the COVID or they're dying of hunger or they're committing suicide. In fact, कल ही आज ही की एक न्यूज आई है हमारे पास थोड़े कुछ दिनों पहले की, कि जिसमें जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो राइटर थे, जो लिखा करते थे, वन ऑफ द राइटर्स, ही हैज कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनी वर्क नाउ टू डू एंड नॉट हैविंग एनी मनी इन फ्लो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो शायद कारण कुछ और भी रहे होंगे, लेकिन जो अभी हमारे सामने आए हैं वो कुछ इस तरह के हैं। तो आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, इस फिल्म के लिए? देखो सर, एक्चुअली अब मेरा जो टीम है बहुत स्ट्रांग टीम है, और मेरा टीम मैक्सिमम जो टेक्निकल टीम है कोलकाता एंड बॉम्बे का, वो मेरा साथ काम करते थे। कोलकाता का लड़का था मगर रहते थे बॉम्बे में। कोरोना के चलते मैक्सिमम आ चुके थे कोलकाता में। पहले जो दौर था 22 दिन 21 डेज लॉकडाउन में, उस समय थोड़ा बहुत मैं घर में था। उस समय वो एक अक्षय जी विद्यावालन, इनको लेके मैंने एक अवेयरनेस बनाया था वो क्या कोरोना का ऊपर। उसके बाद मैं मेरा प्रोड्यूसर से बात किया, उनका एक फार्म हाउस है कोलकाता में, तो फार्म हाउस में उसका अंदर में 8 रूम्स है, तो वहां पर मैंने एक सेटअप मिनी सेटअप कर दिया। मेरा पास कंप्यूटर था, मेरा दोस्त का पास, वहां से कंप्यूटर उठा लिया। पहले पुलिस परमिशन लिया मैंने, पुलिस परमिशन लेने के बाद मैं सब टीम को, म्यूजिक डायरेक्टर को, वीएफएक्स डिजाइनर को, एडिटर को, सबको लेके उस फार्म हाउस में चले गए, पूरा सामान उमान लेके खाने का। और वहां पर मेरा मैम का, मेरा जो प्रोड्यूसर दोस्त है उनका स्कूल है, स्कूल बंद था, तो उनका बोर्डिंग स्कूल है, तो स्कूल में कुक था, तो कुक को भी लेके चले गए, जितना भी जो था करके हम लोग वहां पर 1.5 महीना थे, बाहर नहीं निकले थे। 1.5 महीना हम लोग वहां पर काम किए। आपको शायद पता चलेगा, बीच में वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा तूफान आया था, अम्फान, बहुत बहुत बड़ा तूफान आया था। उस अम्फान का टाइम में हम लोग वहीं पर ही थे। एक पोर्शन तो पूरा टूट गया, विंडो से लेके सब कुछ वहीं पर ही हम लोग थे। पूरा बहुत सारे पेड़ वहां पर गिर गया था, लाइट भी नहीं था 3 दिन के लिए। मगर मेरा जो दोस्त मैम है, मेरा प्रोड्यूसर है, उनका खुद का 125 केवी का जनरेटर है, हर समय 24 आवर्स वो जनरेटर चलता था ये काम के लिए। उसका बाद ये काम हम लोग कंप्लीट किए, क्योंकि शूटिंग का हम लोग लास्ट चंडीगढ़ में शूटिंग किए थे। हम लोग हर जगह में एडिटर और सेटअप लेके चलते थे, क्योंकि हम लोग को वहां पर होल रात को हम लोग एडिट करते थे, करके देखते थे जो फुटेज कैसा है, क्योंकि बाहर शूट करेंगे, अगर फुटेज ठीक है तो ठीक है, हम लोग को पता चलता है ड्यूरेशन कितना क्या होना चाहिए। इसीलिए हार्ड ड्राइव तो मेरा साथ था, तो हम लोग खत्म किए। वहीं से हम लोग टीजर लॉन्च किए थे, वहीं से हम लोग पोस्टर लॉन्च किए, वहीं से हम लोग मोशन पोस्टर लॉन्च किए, जो सर आपको पता है वो न्यूज़पेपर वाला, आपको बहुत प्यारा है। That the fabulous trailer. In fact, that is the trailer which has grabbed eyeballs, I think, across the country. It was a mind-blowing trailer. सर ये हुआ इसलिए लॉकडाउन के चलते, क्योंकि आदमी नहीं है, कैसे करके क्या करे, तो हमें सोचता ऐसे कुछ करो जो देखने में बहुत खूबसूरत लगे मगर किसी का जरूरत भी नहीं पड़े। तो ये सोच वहीं से आया है, तो हम लोग बोले सर, अंग्रेजी में करते। बिल्कुल अंग्रेजी में एक कहावत है जिसको बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये यहाँ पर 100% यहाँ पर वो लागू होता है। उसका बाद हम लोग ट्रेलर लॉन्च किए, उसका बाद फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च किए। आफ्टर दैट फ्लाइट जब चला
तब हम लोग कोलकाता से यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कलर करेक्शन का काम था, अभी जिस जिस बात किए, ये कलर करेक्शन ये कोलकाता में ही हुआ था। मेरा दोस्त का Okay. हर्षचरण सिंह है, ये एडिट एफेक्ट्स बोल के एक स्टूडियो है, वहां पर हम लोग काम किए। कोलकाता पोर्शन का जो भी था, हीरो और दो तीन जो आर्टिस्ट था, उसका डबिंग यहीं पर ही हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। और साइमल्टेनियसली बॉम्बे में भी डबिंग चल रहा था। उसका बाद जब फ्लाइट चला, तब मैं बॉम्बे पहुंच गया, कलर करेक्शन किया। सर अब जब पिक्चर देखे थे तब कलर करेक्शन चल रहा था। अभी ये पिक्चर पूरा खत्म है, सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, हम लोग को यूएस सर्टिफिकेट मिला है। That's lovely. And क्या आपने ये फिल्म नेताजी को दिखाई? नहीं, हम लोग गए थे दिखाने के लिए, हम लोग बोले भी थे, हम लोग क्लिपिंग भी दिखाए, मगर उनका तबीयत उतना सही नहीं है जो उतना बैठ के वो पूरा पिक्चर देख सके। Oh. माधवी, अखिलेश जी को भी हम लोग बोले। Yes, I want to ask that, sir, this is in language of course, अभी तो हिंदी में, right? So, हाँ। अगर आपने ये क्यों, आप बंगाली में भी बना सकते थे? नहीं, ये बंगाली में नहीं होता, मेरे बंगाली में ख्याल नहीं से होता, बंगाली वो में। पूछना चाह रही हैं, वो आपसे शायद पूछना चाह रही हैं कि एक बंगाली होते हुए आपने एक यूपी के जो लीडर हैं उनके करेक्ट। ऊपर फिल्म बनाई, ऐसा क्यों? शायद माधवी, इफ आई एम नॉट एक्चुअली क्या है, मिस्टेकन। मैं इसका कहानी बता रहा हूँ। हर हर डायरेक्टर का एक 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 किस्सा होता है, एक एक खोज होता है, जो कुछ अच्छा बनाए, कुछ डिफरेंट बनाए। अगर मेरा प्रीवियस काम अगर आप देखोगे, तो इसका पहले मेरा काम था चेज नो मर्सी टू क्राइम। उसका पहले मेरा लास्ट जो बंगाली फिल्म था वो था शून्यता, डीमोनेटाइजेशन के ऊपर इंडिया का पहला पिक्चर। 8 सितंबर शून्यता डीमोनेटाइजेशन, 16 सितंबर डीमोनेटाइजेशन अनाउंसमेंट हुआ, और 29 दिसंबर मैंने फिल्म कंप्लीट किया था। रिलीज करने वाले थे, सेंसर सर्टिफिकेट के लिए सेंसर अप्लाई किए, मगर वहां पर सेंसर लोग बोला सेंसर नहीं मिलेगा, ये दिल्ली चला जाएगा फिल्म। मैंने बोला क्या है इसमें, ये क्यों दिल्ली जाएगा? बोले नहीं, ये दिल्ली जाएगा। तो वहां पर बहुत प्रेस का बहुत बड़ा लोचा हुआ, प्रेस में बहुत आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर पेज आ गया था, हर प्रेस हर मीडिया मुझे सपोर्ट करने लगा, और 4 दिन में सेंसर आ गया, दिन रिलीज किया था। तो ये एक इन्वेंशन था मेरा। और एक पिक्चर था चेतना, जिसका ऊपर मैंने गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दुबई में मुझे बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट स्टोरी का अवार्ड भी मिला। तो हर टाइम मुझे एक कुछ दूसरा, कुछ समथिंग एल्स, कोई अलग सा कुछ टॉपिक्स का जरूरत है। एक दिन सुबह 5 बजे मेरा नींद टूट गया, मैं बॉम्बे का घर में था, एंड आई स्क्रॉल, जैसे करके हम लोग फेसबुक चैट खोल देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वैसे देख रहा था। तो वहां पर एक न्यूज में मुलायम जी का बारे में बात कर रहा था, जो यूपी का एक लड़का कैसे करके कहां से कहां तक गया। वो वक्त और वो टाइम मेरा आंखों में एक स्टोरी जैसा दिखाई दिया, एंड मैं डिसाइडेड अगर नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट करूंगा तो इसी को ही करूंगा। तो आपने आपकी जो एक फिल्म मेकर की एक जर्नी है जो आपने शुरू की, आप को गोवा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का शायद अवार्ड मिला है, यूर अ नेशनल अवार्ड विनर। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो आपकी जर्नी रही एज अ फिल्म मेकर, आपने आर यू अ ट्रेन्ड फिल्म मेकर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, या आपने सेल्फ स्टडी करके सीखा है फिल्म मेकिंग, और वो पूरा आपका जो दौर है आप उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैंने किसी का पास नहीं सीखा, जिसका पास मेरा मुलाकात हुआ मैं हर समय सीखता रहता हूँ। हाँ, मैं एक छोटा सा क्लास लिया था यशराज से, और मैंने थोड़ा सीखा राम गोपाल वर्मा से। इसका अलावा मेरा प्रोफेशनली कोई भी, मैं किसी को असिस्ट नहीं किया। मैं एज एन एक्टर ही आया था कोलकाता में काम करते हुए, और मुझे उस समय मैं मॉडलिंग भी करता था। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का मैं स्टूडेंट भी था। तो वहां पर मैं फाइनल परीक्षा नहीं दिया। ये जो अभी जो इंडिया का जो बेस्ट डिजाइनर है सब्यसाची मुखर्जी, उसको हम लोग पेप्सी बोल के पुकारते थे, वो हमारा एक क्लास सीनियर है, वेरी वेल। उसका बहन पायल मेरा पास मॉडलिंग करते थे। तो मैं बेस्ट कोरियोग्राफी था खड़गपुर में, IIT खड़गपुर में, वहां पर स्प्रिंग फेस्ट होता है, वहां पर मेरा टीम जाते थे फैशन शो करने के लिए। तो वहां पर मुझे बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड भी मिला फैशन शो में। तो वहां एक बार कोलकाता में ATN वर्ल्ड बोल के एक चैनल लॉन्च हुआ था। तो वहां का जो दोस्त थे, जो मैनेजर था, माने हेड था, तो हमको बोला था फैशन का ऊपर कुछ कर। तो मैं फैशन का ऊपर कुछ प्रोग्राम करने वाले थे। तो वहां पर यहाँ का एक सिंगर नचिकेता बोल के बहुत फेमस सिंगर है, उनका एक एल्बम आया था। तो वो एल्बम सुनते सुनते मैं जा रहा था,
तो जाने के बाद मैंने मेरा डायरेक्ट फोटोग्राफर को बोला, अगर ऐसे करके एक स्टोरी बनाएंगे तो म्यूजिक वीडियो बन सकता है। बोला हाँ बन सकता है। दिस इज माई स्टार्ट म्यूजिक वीडियो डायरेक्शन प्रोफेशन। मैं एक्टिंग से छोड़ के डायरेक्शन में चला गया। तो यहां से मैं 600 म्यूजिक वीडियो बनाया टोटल, 600। मैंने बांग्ला में वाह। बनाया, मैंने हिंदी में बनाया, मैंने उड़िया में बनाया, मैंने संथाली में बनाया, मैंने खासी लैंग्वेज, वाओ। यूएन सुन, मतलब वो सिंगर था यूएन सुन, वो सिलचर सिलचर का ऊपर में जो है क्वेश्चन, शिलोंग का ऊपर वहां पर है, ट्राइबल, उसका लैंग्वेज में मैंने मयूख हजारिका, भूपेन हजारिका, इन्हों का असमीज लैंग्वेज में भी बनाया। मैंने उषा उत्तुप का बनाया, शानुदा का बनाया, शान का बनाया, सोनू निगम का बनाया, उदित नारायण का बनाया, जितना भी बड़े बड़े सिंगर है सबका मैंने म्यूजिक वीडियो बनाया। मैंने 600 से भी ज्यादा म्यूजिक वीडियो का काम किया। उसके बाद मुझे बंगाली फिल्म में ऑफर आया, देन मैं बंगाली फिल्म स्टार्ट किया, करते 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 नाउ हिंदी फिल्म। So what is the राइट। difference you see when you are doing a video album, making a Bengali film and then making a Hindi film? Uh, what is the Targeting difference? the Indian audience, Yeah. right? म्यूजिक वीडियो इज वेरी टफ रेदर देन द फिल्म। फिल्म में एक स्क्रिप्ट होता है, वीडियो एल्बम में कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, स्क्रिप्ट को खुद बनाना पड़ता है। और वो 3 मिनट 3.5 मिनट में टोटल स्टोरी को आपको क्रिएट करके दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए म्यूजिक वीडियो से बहुत कुछ सीखा हूं मैं, जो अभी काम आ रहा है फिल्म बनाते हुए। ओके, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन सर। आपने कोरियोग्राफी करी, आपने फैशन शोज किए, सो कोरियोग्राफी में आपने क्या सीखा हुआ है एज अ फॉर्म ऑफ ये डांस? डांस कोरियोग्राफी नहीं, फैशन कोरियोग्राफी। अच्छा, इट वाज अ फैशन फैशन शो, कोरियोग्राफी। फैशन शो जैसे करके वॉक करती है ना, वो कट, तो यस, उसका भी रैंप वॉक। कोरियोग्राफी होता है, हाँ, रैंप वॉक yeah. का। So तो it's या basically वो कहाँ से सीखी है सर आपने? आई मीन, वेयर डिड यू लर्न दैट एक्चुअली फ्रॉम, और वाज इट जस्ट इनसाइड यू? इसका भी एक किस्सा है। तब मैं निफ्ट में सुनना जस्ट चाहेंगे। ज्वाइन ज्वाइन किया निफ्ट में, कोलकाता निफ्ट में। और दिल्ली में फैशन फोकस्ड हुआ था, स्प्रिंग फेस्ट दिल्ली में। निफ्ट दिल्ली निफ्ट निफ्ट का फुल फॉर्म, निफ्ट का फुल फॉर्म बताएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन नेशनल, टेक्नोलॉजी। yes. Okay. Even my sister has नेशनल done fashion designing from NIFT. एनआईएफटी। NIFT. तो तब बॉम्बे, ये 10 साल, दैट इज 2000 में, ये 2000 का बात है। तो दिल्ली में स्प्रिंग फेस्ट हो रहा था, तो कलकत्ता का टीम जाएगा। तो एक सीनियर कोई लड़का था जो नहीं जा सका, तो सर ने बोला तुम जाओगे, यू नो मॉडलिंग। तो मेरा जिंदगी में मॉडलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने बोला यस आई गो। तो मेरा दोस्त बोला तुझे टाइम मिल रहा है चले जा। तो ट्रेन में सीनियर जब पेप्सी से लेके सीनियर जब सर दादारा जब हमको पूछा तुम जानते हो हाउ टू वॉक, मैंने बोला ना मुझे नहीं पता। बोले तुमको नहीं पता, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पता। तो दे बहुत क्रिटिसाइज मी, मगर पेप्सी मुझे सपोर्ट किया था। पेप्सी कुछ वॉक दिया था, और शोमा बोल के एक लड़की थी, वो मुझे हेल्प किया था। वो वहां पर वो ट्रेन में मुझे वॉक दिखाया था। तो मैं वो वॉक किया, करने के बाद मैं थोड़ा बहुत सीखा, तो हम लोग दिल्ली चले गए। जब दिल्ली चले गए तो वहां पर जब ऑल निफ्ट जब शो हो रहा था, तो मुझे कलकत्ता से पार्टिसिपेट करना था। तो मुझे 2-3 सीक्वेंस में दिया था एथनिक, तो वो 2-3 सीक्वेंस मैंने किया। करने के बाद ऑल निफ्ट से सिलेक्टेड लड़का लड़की को लेके एक शो हो रहा था, उसमें मैं कलकत्ता से पार्टिसिपेट किया, वहां पर मैं सिलेक्ट हुआ। उसके बाद जब सिलेक्ट हो जाने के बाद जब ऑल निफ्ट हो गया, देन सेलिब्रिटी शो था। सेलिब्रिटी शो में Yes. कलकत्ता से सिर्फ मैं ही सिलेक्ट हुआ था वहां पर। Wow. तो देन ऐसे करके मैं वॉक सीख गया। उसको देखते हुए मैंने ये क्या, उस समय मुझे मेरा मेकअप किया था पर सनाज हुसैन ने। पर पर ये तो मानना पड़ेगा कि मौके पे चौका आपको मिल गया। हाँ मिला, उस समय मैंने काम किया। उस समय सिंडी क्राफ्ट थे, रेवलॉन का ब्रांड एम्बेसडर। सिंडी क्राफ्ट थे, हाँ, गौतमी थी, सिंडी मलाइका अरोरा क्रॉफर्ड, था, या। मल्लिका शेरावत था, उस समय नफीसा जोसेफ, मनप्रीत ब्रार, ये तब लोग था तब मैं मिस बहुत इंडिया। छोटी थी, तब मैं बहुत छोटी थी। दैट इज 2000, आई एम से ना 2000 का बात है। हाँ, और या। ये हुआ था ओके, अशोका होटल, अशोका होटल में, अशोका होटल, यस यस, दिल्ली दिल्ली, अशोका होटल में। दिल्ली, यस यस। ओके, सो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग मोर सर, कि आपने जो सॉन्ग सीक्वेंसेस डाले हैं दिस पर्टिकुलर मूवी में, व्हाई डिड यू डिसाइड टू पुट अ सॉन्ग? वाज इट नेसेसरी? उसके बिना क्या मूवी अच्छी नहीं लगती? नहीं 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 लगती है। सॉन्ग डिसाइड करता है टाइम स्पेन, एक टाइम स्पेन के लिए सॉन्ग यूज करता है। तो वो थोड़ा टाइम स्पेन चाहिए था मुझे, इसीलिए मैंने सॉन्ग को यूज किया। और एक सॉन्ग था मोटिवेशन करने के लिए, फॉर द ऑडियंस, ताम झाम ये सब वो सब दिखाने के लिए।
ये दो चीज हम लोग यूज किए इस कारण के लिए। पहला जो लव सॉन्ग है उसको हम किए टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए, एक टाइम स्पैन दिखाने के लिए, वो लोग का प्यार मोहब्बत का एक टाइम स्पैन जो चलो यहाँ पर 1 महीना 2 महीने या 3 महीना चला गया, नीड द आफ्टर 3 months आफ्टर 4 months देन द सीन स्टार्ट। इसीलिए वो सॉन्ग का जरूरत है। राइट आपने ये फिल्म उनके जो करियर है चीफ मिनिस्टर बनने तक का एक जो उनका सफर है वहां तक आपने ये फिल्म बनाई है। हाँ, ऐसा क्यों? उसके आगे का पोर्शन आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया फिल्म में? सर इसको बनाते हुए मेरा 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 पिक्चर आ गया 2 hours 32 minutes। अभी का दौर में ये बहुत ज्यादा है, मैं काट ही नहीं सक रहा हूँ। अगर उसको करता है तो 6 घंटा वो पिक्चर कभी रिलीज ही नहीं होता। Sir, the better answer is कि part 2 सोचेंगे। पार्ट 2 मालूम नहीं, ये माने मालूम नहीं ये होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं है, मगर सचमुच यही है। We should be positive about it. होगा। जो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हाँ, उनके बारे में कुछ बताएं कि आपको ये, बिकॉज यू हैव डन म्यूजिक वीडियोस एंड देन यू मेड अ बंगाली फिल्म, आपका जो बैकग्राउंड है काफी कमर्शियल काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड है, इट इज नॉट एट ऑल ऑफ बीट सिनेमा बैकग्राउंड या नीश फिल्म बैकग्राउंड। और जब आप एक बायोपिक बनाते हैं तो उसके लिए जो समझ है या एक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है वो काफी ज्यादातर हम देखते हैं कि या तो श्याम बेनेगल तरह के डायरेक्टर्स हों या केतन मेहता साहब की तरह के डायरेक्टर्स हों या गोविंद जी टाइप के डायरेक्टर्स हों इंडिया में, या सुधीर मिश्रा टाइप के हों, जो एक बहुत सेट एक नॉर्म है जो एक बायोपिक या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे इस तरह की फिल्में बनाते हैं। तो आपने ये लिविंग लेजेंड वीकेंड से नेताजी के बारे में दैट तो ये सब्जेक्ट आप ने कैसे चूज किया? बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी कमर्शियल कॉमर्स बैकड्रॉप, आप फैशन डिजाइनिंग में हैं, आप म्यूजिक वीडियोस में हैं, बंगाली कमर्शियल फिल्म कर रहे हैं, अभी भी आपने एक बंगाली फिल्म की है जो कि बहुत ही कमर्शियल इन नेचर है। तो जबकि हम ये फिल्म देखते हैं नेताजी के ऊपर तो ये बहुत ही हटकर अलग तरह की फिल्म है। मैंने पहले ही बताया जो हर फिल्म मेकर का एक सोच चाहिए, वो जब देख सकता है। सत्यजीत रे का एक बहुत बड़ा बात है, मैं बताना चाहता हूँ। जब सत्यजीत रे का जब पत्थर पांचाली बनाया था, आफ्टर दैट जब प्रेस उनको पूछा था सर आपका नेक्स्ट पिक्चर क्या है, तो बोले जे सर कब बना रहे, बोले जब सोच लूंगा तब बना दूंगा। तो सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंखों में वो आना चाहिए। तो ये स्टोरी मेरे आंखों में आ गया था एंड आई टॉक टू वेरी सुन। मैं वो उस समय मेरा जो प्रोड्यूसर मेरा दोस्त है वो मेरा फ्लैटमेट था, क्योंकि उसका पहले हम लोग चेज नो मर्सी टू क्राइम एक पिक्चर बना चुके थे, दैट इज बंगाल पुलिस के ऊपर आधारित था, वो सच्ची कहानी है, रॉबरी का ऊपर 90 करोड़ पैसा लूट हो जाता है, उसका ऊपर बिहार गवर्नमेंट और बिहार पुलिस को ना बोलते हुए वहां पर कैसे करके वो पैसा लेके आए थे, इसके ऊपर बहुत एक अच्छा कहानी था। उसका प्रोड्यूसर मेरा दोस्त मीना सेठी मंडल था। तो मीना उस समय मेरा फ्लैटमेट था। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे जब मैं उठा, जब सोचा तो मैं नॉक किया उसका डोर एंड बोला कम। तो सो रहा था, मैंने बोला जब मुझे दिल में एक ख्याल आया मैं नेक्स्ट पिक्चर करना चाहता हूँ और इसी पिक्चर का करना चाहता हूँ। वो सुना, बात किया। उस दिन उसका बाद हम लोग संग संग 6:30 बजे रशीद इकबाल सर को फोन किया, जो रशीद इकबाल सर आप सुनिए ऐसे ऐसे काम है। और मीना सेज बोला कितना बजट होगा, मैंने बोला इतना बजट होगा, मुझे आई विल प्रोड्यूस, मैं रिस्क लूंगा एंड ही प्रोड्यूस। आप मतलब डायरेक्टर्स जो हैं या स्टोरी राइटर्स तो प्रोड्यूसर तलाशते रहते हैं एंड यू जस्ट फाउंड अ प्रोड्यूसर फॉर सच अ मेजर प्रोजेक्ट जस्ट लाइक दैट। I mean, it's amazing. I mean, exactly. Is this producer of the film a first-time producer? No, इसका पहले मैंने कहा ना चेज नो मर्सी टू क्राइम मेरे साथ ही बनाया था, हिंदी फिल्म था वो भी। एक फिल्म बनाई थी उन्होंने। So this is basically their second film. Second film, right? So, sir, one. हाँ, ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड एक चीज है बिकॉज सी मैं हमारे यहाँ पे एक अगर आप लिफ्ट इंडिया अवार्ड्स के बारे में अगर कुछ जानते हो तो मोस्ट ऑफ आवर अवार्ड्स आर नेम्ड आफ्टर सम एमिनेंट पर्सनालिटीज हु हैव लेफ्ट फॉर अ बेटर वर्ल्ड। It's in their memory and we have a best producer award which is in the memory of Mr. Ismail Merchant, जिनको हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही मुश्किलों से फिल्में बनाई शुरू की और जो एक इंडियन
काम है उसको उन्होंने हॉलीवुड तक पहुंचाया, और ऑस्कर भी उनके प्रोडक्शन हाउस को मिले हैं, एंड ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द ऑस्कर टू सत्यजीत रे साहब आल्सो. देयर इज अ होल लॉन्ग स्टोरी how he got the entire team of Oscars to bring the Oscar, because सत्यजीत रे साहब उस समय हॉस्पिटल में थे, और तो वो टीम पूरी यहाँ पर आई भारत, और हॉस्पिटल जाके उन्होंने वो ऑस्कर उनको दिया. तो उसके पीछे जो इंसान थे उनको यहाँ तक लाने के लिए, उस ऑस्कर को कन्विंस करने के लिए उस टीम को, वो इस्माइल मर्चेंट साहब थे. तो ये उनकी याद में हमने एक अवार्ड स्थापित किया जिसको हम बोलते हैं कि बेस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड, और हम इस तलाश में रहते हैं, और जो हमें जैसे आप बता रहे हैं इसी तरह डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इनकी किस्से कहानियों के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोड्यूसर कितनी मेहनत कर रहा है किस तरह के सब्जेक्ट्स को सामने लाने के लिए. बिकॉज बेस्ट फिल्म अवार्ड दे देना, जाहिर है वो प्रोड्यूसर उस ट्रॉफी को साथ ले जाता है, क्रेडिट देता है, बट दैट इज नॉट द क्रेडिट फॉर अ प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंटली. So we have segregated these two awards. One is for the best film, and then one is for the best producer. When we give an award for the best producer, it does not mean that that is the best film. We are commending a producer to come forward, finance a project, produce a project which nobody else would have done it. Exactly. So I guess मेरा प्रोड्यूसर वैसे ही है, मीना सेठी मंडल मेरा प्रोड्यूसर का नाम है, और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. तो ही बिलीव मी, मैंने उनको बताया, वो ज्यादा सवाल नहीं पूछा, बजट कितना हो सके, मैंने बोला बजट कंट्रोल में ही होगा. पहले हम लोग एक बजट बनाए थे, सोचे थे, तो उसका बाद हम लोग मिल के कर लिए. एंड हर जगह में वो रहता था, वो जयपुर हो, चंडीगढ़ हो, वो रहते थे. मैंने बोला तुम रहो, देखो, तुम डील करो. माधवी, you wanted to ask something? Yeah, I wanted to ask, definitely, जैसे हर माँ के लिए अपना बच्चा कोई कितने भी हो प्रिय होते हैं. So आपके फिल्म में आपके लिए कौन सा ऐसा टफ शॉट था जो आपको लगा it's a bit little tough for you to really shoot it? इंदिरा गांधी का Why? because इंदिरा गांधी इज इंदिरा गांधी, बच्चे जानते हैं उसका फेस. तो इंदिरा गांधी का लुक अगर सिमिलर थोड़ा बहुत नहीं आएगा, उसका पर्सनालिटी नहीं रहेगा, तो उसको ये कॉमिक हो जाएगा. जैसे लव जैसे जितना भी फिल्म बनाओ, जैसे भी बनाओ, अभी पिक्चर जिस दौर में चल रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी का जब क्वेश्चन आता है वो इंटरवल का टाइम आता है, द क्रूशियल टाइम. अगर वहां पर पिक्चर गिर गया थोड़ा, वहां पर अगर लव हो गया, अगर ऑडियंस उसको क्रिटिसाइज कर लिया, क्या इंदिरा गांधी सिख बनाया, कैसे लग रहा है, ऐसे करके इंदिरा गांधी होता है क्या, तो मेरा पिक्चर जितना भी अच्छा दिख रहा था वहां से गिर जाएगा. इसीलिए जब इंदिरा गांधी का जो क्वेश्चन आया, आई एम वेरी टेंस्ड. जब मैम ने पहला शॉट दिया तब आई एम लव, तो मुझे सब पूरा व्हाई यू लाफिंग, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, आप लोग नहीं समझोगे. व्हाई आई एम लाफिंग, मैंने बहुत हंसा था. एक्चुअली मेरे अंदर में जो टेंस था वो टेंस बाहर आया, मैं तो बोल नहीं सकता था किसी को. मैं बहुत जोर से हटा, जोर से. उसका बाद वहां पर मेरा जो पिक्चर का हीरोइन था सना अमीन शेख, सना से सर आप इतना क्यों हंसते हो, किसके बारे में, किसको देखते हुए. मैंने बोला नहीं एक्चुअली कुछ याद आ गया, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ. नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, उस समय मैंने क्यों हंसा था. Yes, that's what I wanted to. तब मैंने सोच लिया नहीं ये अच्छा पिक्चर बनेगा, शायद नहीं, अच्छा ही बनेगा. So one more thing कि I've often heard that set पे लोग stars tantrum throw करते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी स्टार ने tantrum throw किया और नहीं हाँ I don't have time, everything was on time or everything was perfect? एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली बंगाली में एक बात है, ये लोग मम्मी लोग बहुत बोलते हैं, हम लोग जब भात बनाते हैं ना, राइस जब हम लोग बॉईल करते हैं, तो मम्मी लोग एक राइस को पकड़ते हुए उसको ऐसे करके दबते हुए पता चलता है जो राइस बॉइल्ड हुआ कि नहीं हुआ. तो अच्छा एक्टर समझ जाता है, जो डायरेक्टर नोन इसका एक्टिंग का इसका नॉलेज है कि नहीं है, ये फ्रेम जानता है कि नहीं जानता है, तो ये एक्टर लोग भी जानता है. तो पहला शॉट, पहला डिस्क्रिप्शन और पहला जो मीटिंग है उसमें उन लोग को पता चलता है, जैसे हम लोग को पता चलता है जो सामने वाला जो बैठा है वो कितना काम जानता है, कितना काम नहीं जानता है, और कितना कर सकता है. एक अंदाज तो हो सकता है ना, एक लाइन हो सकता है, सोच में इतना आ सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है.
वैसे ही एक्टर लोग का ऊपर डायरेक्टर का भी ऐसे आता है, तो कभी नहीं हुआ, वो लोग समझ गए नहीं ये डायरेक्टर और भी कुछ नहीं है तो पागल तो जरूर है। और अपने काम के लिए पागल होना बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली, इट्स अ गुड थिंग, तो पागल बहुत इट्स है अ गुड और थिंग टू बी छोड़ेगा नहीं। पैशनेट। हाँ, नहीं नहीं, नो नो, आपके लिए मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं, यू कैरी ऑन, जस्ट जोकिंग। ओके सो हम जैसे जानते हैं कि ये एक बायोपिक है, और अक्सर इस तरह के सब्जेक्ट्स में बहुत खींचातानी होती है अप्रूवल्स के लिए, सेंसर सर्टिफिकेट के लिए। तो क्या आपको इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा है मेरे तरफ से, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा सीन था जहां पर सेंसर बोर्ड को थोड़ा आपत्ति था, तो वो सीन फर्क नहीं पड़ता है पिक्चर के लिए, मैं उस सीन हटा कौन दिया सा बस, सीन था और सर? कुछ वो नहीं। कौन सा सीन था? एक सीन था कौन सा जहां सीन पर था? इंदिरा गांधी को जैसे संजय गांधी इंदिरा गांधी को अपमान करता है, एक ओके। सीन है उसका बेटा, तो बोला जी नहीं ये सीन आप नहीं रख सकते हो, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप यस ऑल ओवर यस, इंडिया हाँ। में, प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करके कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैंने ये इंटरनल घर का चीज है, तो मैंने बोला हाँ राइट, ये तो माँ नहीं दिखा रहे, तो प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे, तो ये मेरा गलती था, तो मैंने इसको हटा दिया, मैं प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें मेरा फिल्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, right. So that's a very good news that you have got a film which has been cleared by the censor board, and I hope this And film US, does not. Yes, I hope that this film does not spark any untoward controversies unnecessarily, Controversy. because I've seen the film. There is nothing controversial that you have shown in the film. It is basically praising a man, a leader of Netaji's stature, recognizing his work and paying a tribute to that man. एंड सबसे बड़ी बात अच्छी जो हमें ये लगी कि आपने एक जीवित नेता, एक जीवित महान व्यक्ति के बारे में फिल्म बनाई। ये एक सबसे नई बात है। लोग मरने के बाद बनाते हैं कि हम इनको याद कर रहे हैं, और वो जिंदा हैं तो उनको ये देखकर बहुत खुशी होगी, जब भी उनके बेटे वो खुद देखेंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस सब्जेक्ट। एंड आई एम श्योर इस तरह के व्यक्तित्व के ऊपर जब फिल्म बनती है तो उसमें जो आपकी जो पर्सनल पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, उनको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, बिकॉज आई थिंक हमें उससे ऊपर उठना चाहिए। इज देयर एनीथिंग? जी बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत और बहुत मीठी फिल्म बनाई है आपने, मतलब थैंक यू। एंड याद आ रही है तो इसीलिए सर कोलकाता का मिष्टी मैं जरूर लेके आऊंगा, जब आपका सब मुलाकात होगा मैं कोलकाता का मिष्टी खिलाऊंगा। मिष्टी दोई, संदेश, ओके, नो प्रॉब्लम। माधवी एंड सर के लिए मिष्टी दोई एंड संदेश। Yes. Thank you. I'll be very elated. Happy to have Sandesh straight from Bengal through you. I hope this Corona period ends very soon. It was lovely talking to you. I would like to know if there is anything आप अगर कुछ कहना चाहें हमारे viewers को as a filmmaker. फिल्म जब भी आए, फिल्म आप जरूर देखिए, अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन फिल्म है, और बस फिल्म आप देखिए, सब फिल्म देखिए, और सही तरीके से देखिए, पायरेसी नहीं, नो पायरेसी। जी, yes. And wish you all the best, and may your film get a success, and may you get many more films to make, and some good producers your way. Thank you for coming with Lift India. Thank you. It's a pleasure for me too. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Madhvi. Thank you, sir.